थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम हिमाचल ट्रैवल सैंडी है और आज मैं हूँ हिमाचल में हूँ मैं बैजनाथ में। बैजनाथ पूरे भारत में सबसे बड़े धामों में से एक माना जाता है। तो अगर आपको जानना है कि बैजनाथ में क्या क्या रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, अगर आपको जानना है कि यहाँ पे जो शिवलिंग है वो कैसा दिखता है, या आपको ये जानना है उस पर मक्खन क्यों चढ़ाया जाता है, यहाँ पे ये जानना है कि रावण का इसके साथ, इस मंदिर के साथ और भोलेनाथ जी के साथ क्या लिंक है, और यहाँ दशहरा क्यों नहीं मनाया जाता, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। तो चलते चलते गाइस मैं पहुंच चुका हूं बैजनाथ, भोलेनाथ जी के सबसे बड़े धामों में से एक माना जाता है और इस जगह का नाम है बैजनाथ। इसके पीछे की स्टोरी बहुत ही सुंदर है, अगर आप सुनेंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा। मैं आपको दर्शन करवाऊंगा, साथ में छोटी सी मार्केट है वो दिखाऊंगा। ये बैजनाथ जगह है जहाँ पे पड़ता है, जगह का नाम भोलेनाथ जी के नाम पे पड़ा है जगह का, क्या बात है। तो आपको जगह भी दिखाऊंगा, एक्सप्लोर करूँगा और साथ में मंदिर के दर्शन भी कराऊँगा। सो बने रहिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मेन सड़क है जो धर्मशाला की तरफ जाती है, वहीं बैजनाथ में अंदर कटता है रास्ता। काफ़ी बड़ी पार्किंग है यहाँ पे, आराम से खुले में गाड़ी लग जाएगी अंदर आपकी टेंशन वाली बात नहीं है। बट आपको बता दूँ कि शिवरात्रि में मुझे नहीं लगता यहाँ जगह होती भी होगी। हिमाचल प्रदेश में बसने वाले धौलाधार के प्रांगण में स्थित है भगवान शिव का भव्य मंदिर बैजनाथ। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व माना गया है और बैजनाथ धाम उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहते हैं भगवान भोलेनाथ जी यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, इसीलिए इसे कामनालिंग भी कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए वहाँ वहाँ ये स्थापित किए गए। बैजनाथ तक पहुँचने के लिए दिल्ली से पठानकोट से या चंडीगढ़ ऊना होते हुए रेल मार्ग, बस, निजी वाहन या टैक्सी से यहाँ पहुँचा जा सकता है। डिस्टेंस की बात करें तो दिल्ली से 501 किलोमीटर, पठानकोट से 129 किलोमीटर, चंडीगढ़ से 271 किलोमीटर और शिमला से 205 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बैजनाथ बसता है। 13वीं शताब्दी में बने शिव मंदिर बैजनाथ अर्थात वैद्य प्लस नाथ, जिसका अर्थ है चिकित्सक, चिकित्सा अथवा औषधियों के स्वामी, को बैद्यनाथ भी कहा जाता है। मंदिर पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग के बिल्कुल पास है। इस जगह का पुराना नाम कीरग्राम था, पर समय के साथ यह मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया और जैसे जैसे प्रसिद्ध होता गया वैसे ही बैजनाथ के नाम से जाना जाने लगा। मंदिर के उत्तर पश्चिम की छोर की अगर आप देखेंगे तो बिनवा नदी बहती है, जो कि आगे चल के ब्यास नदी में मिल जाती है। बैजनाथ मंदिर दूर दूर से आने वाले लोगों की धार्मिक आस्था के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह मंदिर साल भर पूरे भारत और विदेशी पर्यटकों और तीर्थयात्रियों में एक बड़ी संख्या को आकर्षित करता है। मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि और श्रावण सोमवार आदि पर्व यहाँ बड़े ही उत्साह से मनाए जाते हैं। द्वापर युग में पांडवों के अज्ञातवास के दौरान इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर का शेष निर्माण कार्य अहुक एवं मनुक नाम के 2 व्यापारियों ने 1204 ईस्वी में पूर्ण किया था। तो मंदिर के जैसे ही आप मेन गेट पे पहुंचेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है जिसे बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है ताकि आप अच्छे से बैठ सकें। चारों तरफ धौलाधार पीर पंजाल की रेंजेस हैं बर्फ से ढकी हुई, और सामने अगर आप देखेंगे तो भव्य मंदिर भोलेनाथ जी का सामने विराजमान है भोलेनाथ। तो जानते हैं भगवान शिव की लीलाओं के बारे में आगे। पूरे भारत में दशहरा फेस्टिवल जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, पर बैजनाथ ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे दशहरा नहीं मनाया जाता है। बैजनाथ माना जाता है कि रावण की तपोस्थली रही है, इसीलिए यहाँ पे दशहरा या फिर रावण दहन नहीं किया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि 70 के दशक में बैजनाथ में ऐतिहासिक शिव मंदिर के मैदान में दशहरा मनाने का सिलसिला शुरू हुआ था। माना जाता है कि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाने और आयोजन में भूमिका निभाने वाले लोगों के साथ दुर्घटनाएं हुई तो लोगों ने दशहरा मनाना बंद कर दिया। बैजनाथ मंदिर नागर शैली में बनाया गया हिंदू मंदिर है। माना जाता है कि यह 1204 ईस्वी में 2 स्थानीय व्यापारियों ने बनाया था। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग है और दीवारों पर अनेकों चित्रों की नक्काशी की गई है। मंदिर के मुख्य कक्ष में 2 शिलालेख हैं जो संस्कृत और टांकरी में लिखे गए हैं। तो जब तक हम भोलेनाथ जी के दर्शन करते हैं और मंदिर के अंदर चलते हैं, आइए जान लेते हैं कि इस मंदिर का रावण से क्या संबंध है। तो बैजनाथ मंदिर की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है कि त्रेता युग में रावण ने हिमाचल के कैलाश पर्वत पर शिव जी के निमित्त तपस्या की। कोई फल ना मिलने पर उसने घोर तपस्या प्रारंभ की।
अंत में उसने अपना एक एक सिर काटकर हवन कुंड में आहुति देकर शिव को अर्पित करना शुरू कर दिया। तो 10वां और अंतिम सर कट जाने से पहले ही शिव जी ने प्रसन्न होकर प्रकट होकर रावण का हाथ पकड़ लिया। उसके सभी सिरों को पुनर्स्थापित कर शिव जी ने रावण को वर मांगने को कहा। रावण ने कहा, मैं आपके शिवलिंग स्वरूप को लंका में स्थापित करना चाहता हूँ। आप 2 भागों में अपना स्वरूप दें और मुझे अत्यंत बलशाली बना दें। शिव जी ने तथास्तु कहा और लुप्त हो गए। लुप्त होने से पहले शिव जी ने अपने शिवलिंग स्वरूप 2 चिन्ह रावण को देने से पहले कहा कि इन्हें जमीन पर ना रखना। अब रावण लंका को चला और रास्ते में गोकर्ण क्षेत्र, बैजनाथ क्षेत्र में पहुंचा तो रावण को लघु शंका लगी, यानी वॉशरूम जाना था। उसने बैजू नाम के ग्वाले को सब बताया, सब बात समझाई और शिवलिंग पकड़ाकर शंका निवारण के लिए चला गया। शिव जी की माया के कारण बैजू उन शिवलिंगों के वजन को ज्यादा देर नहीं सह सका और उन्हें धरती पर रखना पड़ा और पशु चराने चला गया। इसी तरह दोनों शिवलिंग वहीं स्थापित हो गए। जिसे मंजूषा में रावण ने दोनों शिवलिंग रखे थे, उसी मंजूषा के सामने जो शिवलिंग था वह चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो पीठ की ओर था वह बैजनाथ के नाम से जाना गया। तो मंदिर के प्रांगण में अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे मंदिर हैं और नंदी बैल की मूर्ति है। नंदी जी के कान में अक्सर आप देखेंगे भक्तगणों को उनके कान में मन्नतें मांगते हुए, जो कि कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी तक सीधी पहुंच जाती हैं। 1205 ईस्वी में कांगड़ा में एक बहुत ही भीषण भूकंप आया था, जिसमें कांगड़ा को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और यहाँ पे बनाई हुई कई इमारतें, कई हिस्टोरिकल इमारतें और मंदिरों को बहुत नुकसान हुआ था, जिसमें बैजनाथ मंदिर की बिल्डिंग को भी नुकसान हुआ था। शुक्र है कि इस मंदिर की अगर बात करें, अंदर 2 पत्थर हैं जिसपे शिलालेख है, जिन्हें इतिहासकार बैजनाथ प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। ये शिलालेख बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 1204 में 2 धनी व्यापारियों द्वारा किया गया था, जो मैंने आपको बता दिया, अहुका और मनु का। कुछ 100 वर्ष आगे तेजी से अगर बढ़ा जाए तो हमें कटोच वंश के शासक कांगड़ा के राजा संसार चंद से मिले, जिन्होंने अपने समय में बैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। यह भी मंदिर में शिलालेखों से लिया गया है। सर एलेक्जेंडर कनिंघम, प्रसिद्ध ब्रिटिश पुरातत्व और जिन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की, ने 1786 की बात करें तो शिलालेख पर ध्यान दिया, जो संसार चंद द्वारा किए गए जीर्णोद्धार का उल्लेख करता है। मकर संक्रांति पे भगवान भोलेनाथ जी का एक अलग ही तरह से श्रृंगार किया जाता है। तो उसमें भगवान को माखन और सूखे मेमों से घृत को तैयार किया जाता है और शिवलिंग पर अर्पण किया जाता है। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि पावन पिंडी पर बने घृत मंडल को जो भक्त हैं 7 दिनों तक उसका दीदार और दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के पुजारियों का ऐसा कहना है कि यह घृत रूपी प्रसाद चर्म रोगों से छुटकारा पाने के लिए काफी लाभदायक साबित होता है। तो मकर संक्रांति पर माखन का लेप किए जाने को लेकर अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। मंदिर के पुजारी सुरेंद्र आचार्य जी के अनुसार मंडी रियासत के राजा चंद्रसेन ने भगवान शिव के दर्शन किए और उनके मन में शिवलिंग को मंडी ले जाने की इच्छा पैदा हुई। राजा चंद्रसेन ने इच्छा पूर्ति के लिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया और इस दौरान राजा अचेत हो गए। अचेत स्थिति में राजा को सपना आया कि ऐसा करने पर उसकी रियासत का विनाश हो जाएगा। इसका प्रायश्चित करने के लिए राजा ने हर वर्ष 1 मन घी से लेप करने का वचन दिया। राजा के ना रहने पर स्थानीय लोग 2-3 किलोग्राम घी से लेप करने लगे और वर्तमान में यह क्विंटलों तक पहुंच गया है। की मान्यता के अनुसार जलंधर दैत्य से युद्ध के दौरान समस्त देवी देवताओं को जख्म हो गए थे और उन जख्मों पर मरहम लगाने के लिए लेप किया जाता था। तो अगर आप आने की बात करें तो ट्रेन से भी आप यहाँ आ सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन है कांगड़ा में है, धर्मशाला से 17 किलोमीटर की दूरी पर पाया जाता है, जो कि नैरो गेज पे बना हुआ है। उसके माध्यम से आप पठानकोट से जुड़ा हुआ है और जो बिल्कुल नज़दीक ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन पठानकोट है, जो धर्मशाला से लगभग 88 किलोमीटर दूरी पड़ता है। पठानकोट से नैरो गेज लाइन कांगड़ा, मरांडा, पालमपुर, बैजनाथ से होकर गुजरती है और जोगिंदरनगर तक पहुंचती है। अगर आपको बाय एयर आना है तो नियरेस्ट एयरपोर्ट गग्गल है, जो कि 50 किलोमीटर है बैजनाथ से और 8 किलोमीटर है कांगड़ा से। तो ये थे भोलेनाथ जी के दर्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दर्शनों के साथ साथ जो जानकारी मैंने दी आपको वो भी अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो मैं इसी तरह से अब आपको आने वाले समय में जो यहाँ शक्तिपीठ है, ज्वाला जी, माँ ब्रजेश्वरी और बगलामुखी, तीनों के दर्शन कराऊंगा। डिटेल में उनके बारे में कोशिश करूंगा आपको जानकारी देने की। सो बने रहिएगा और अच्छा लगे तो इस व्लॉग को जितना हो सके शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड and my friends, do whatever you want to do, just enjoy your life. Om Namah Shivaya.
9:21 बजा दिए हैं, 8:30 बजे चला था मैं। सोचो कमाल, देखो कब पहुंचूंगा मैं। कितने लोग चाय के शौकीन हैं? अगर हैं तो ज़रूर बताओ, क्योंकि अगर आप हैं तो मैं टी लवर्स के लिए एक बड़ी अच्छी डिलाइट है जिसमें लिखा गया है पालमपुर कोऑपरेटिव टी फैक्ट्री है यहाँ पे, द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रीमियम ऑर्थोडॉक्स टीज, फ्रेश एंड 100% प्योर एंड नेचुरल फ्लेवर। ये मैं पालमपुर में हूँ, पालमपुर से थोड़ा से आगे आया हूँ मेन बाज़ार से, और यहाँ पे आपको मिल जाएगी क्लासिक ग्रीन गोल्ड फाइन टी, जिसमें हिमालयन टी सेल काउंटर है यहाँ पे। मैं आपको दिखा देता हूँ, सो आप भूले नहीं, ये मेरे पीछे। तो यहाँ आपको मिल जाएगी टी। So 150 का हाफ केजी चाहिए, तो दिस इज़ फॉर 150 हाफ केजी। ह्यूज पैकिंग लिखा है हिमालयन गार्डन फ्रेश ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी, कांगड़ा टी। नहीं, तो यहाँ काफ़ी सारी वैरायटी है, इसमें कांगड़ा फाइन टी है, ग्रीन गोल्ड है, ऑरेंज है, गोल्डन फ्लावरी है, क्लासिक है और कांगड़ा ग्रीन टी है। तो इनमें से whichever suits you best you can buy। तो मैंने तो अभी नॉर्मल चाय ली है, जो होती है हमारी लीव्स की बनी होती है, ऑल इज़ मेड फॉर ग्रीन लीव्स। 150 में ह्यूज पैकिंग। जहाँ जहाँ जाते हैं ना वहाँ की स्पेशलिटी लेके जानी चाहिए, तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये सब मिलता है, तो ये लेके जा रहा हूँ। चलते हैं आगे डेस्टिनेशन की तरफ। टीशर्ट्स फुल ऑफ सरप्राइजेज है, फुल ऑफ ब्यूटी है वो देखो सामने, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। एक तो वो इतना टेम्प्ट करेगी आपको, आपका मन करेगा कि कब मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, कब वहाँ पहुँच जाऊँ बस। दूसरा कुछ ना कुछ एक्साइटिंग आपको बीच में आता ही रहेगा। खूबसूरत